नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में दो मसले हैं। पहला मसला ये कि हरियाणा में आज एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है, वो हम आपको बताएंगे। दूसरा मसला ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2 दिन पहले जो ऐलान किया था, मतलब किराया भाड़ा बढ़ाया गया बस का, या पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, या सब्जी फ्रूट पर 2% मार्केट फीस लगाई गई, या शराब पर कोरोना सेस लगेगा, उसको जस्टिफाई किया है। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर कोरोना की लड़ाई लंबी चलती है तो फिर और ऐसे कठोर फैसले लिए जा सकते हैं। ये भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए पहली खबर पर आते हैं कि आज एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है हरियाणा में। अंबाला की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र 62 साल बताई जा रही है, जो पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती थी, आज उसकी मौत हो गई है। हालांकि वो महिला किडनी, लीवर और शुगर की बीमारी से भी पीड़ित थी लंबे समय से, लेकिन कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव वो मिली थी और उसका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा था, जिसकी आज मौत हो गई है। वहीं हरियाणा में अभी ताज़ा जो एक्टिव पॉजिटिव केस हैं वो 124 हैं। पिछले 2-3 दिन में तकरीबन ये केस बढ़े हैं। उससे पहले जो आंकड़ा है वो तकरीबन 80-85 के बीच में आ गया था, लेकिन पिछले 2 दिन में काफ़ी जो मामले हैं वो हरियाणा में बढ़ गए हैं। अब आते हैं जो दूसरा मसला है, वो ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आज उस बात पर भी बोले हैं जो 2 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में फैसले लिए गए थे और हमने भी मसला आपके सामने उठाया था। वो जो 4 फैसले लिए गए थे जिससे महंगाई बढ़ेगी, आपकी जेब पर असर होगा, उसको आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जस्टिफाई किया है कि वो फैसले सरकार ने ठीक लिए हैं और कोई ज़्यादा फर्क जनता पर नहीं पड़ेगा और जनता संतुष्ट है। पहली बात तो मैं आपसे जान लेता हूं कि क्या आप लोग संतुष्ट हैं? ये जो फैसले सरकार की ओर से लिए गए जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा, क्या आप उस बात से संतुष्ट हैं कि इस वक्त में सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए? एक तो इसी बात पर आप अपना राय देना, जवाब देना कमेंट के माध्यम से। दूसरी बात, मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि ये एक छोटी बात थी, इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कुछ लोगों की ओर से। उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर जमकर बरसे आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा, हमने भी मसला उठाया था आपके सामने, कि खर्चे ऐसे भी कम हो सकते हैं कि अगर जो नेता हैं, विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनके भत्ते कम कर दिए जाएं या उनकी जो पेंशन मिलती है वो हटा दी जाए। तो उस पर मुख्यमंत्री बोले हैं कि जो हमारे विधायक हैं उन्होंने 1-1 महीने की सैलरी दी है और 30% पूरे साल तक के लिए वो कम करके सैलरी उनको दी जाएगी। मतलब जैसे एक बड़ी बात सभी विधायकों ने की है। हालांकि इन सब विधायकों को मोटी सैलरी मिलती है, अगर 30% कम भी हो जाएगी तो भी काफ़ी पैसा इन विधायकों को, मंत्रियों को मिलता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा रणदीप सुरजेवाला पर जो बरसे हैं आज जमकर, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने भी इस मसले को उठाया था, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने भी इस मसले को उठाया था, और आज इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी सरकार को घेरा है इस मसले पर कि ये जो आपने फैसले लिए हैं ये जनता हित में नहीं है और इसका वो विरोध करते हैं। हमने भी ये मसला उठाया था। तो रणदीप सुरजेवाला पर टारगेट किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पहली बात तो हम ये जो सरकार फैसले लेती है इसका हिसाब ले नहीं सकते आप। इसका जो हिसाब किताब होता है, जो भी बजट का हिसाब किताब होता है, वो विधानसभा में रखा जाता है। फिर सुरजेवाला के बारे में बोले मुख्यमंत्री साहब कि आप विधानसभा में कितनी बार पहुंचते हैं, कि आप तो पूरे साल भर में थोड़ी सी बार पहुंचे हैं और इतना पैसा आप सरकार का आपको दिया गया है डेवलपमेंट के लिए। तो कुल मिलाकर रणदीप सुरजेवाला पर जमकर बरसे हैं, कड़ा प्रहार किया है आज मुख्यमंत्री की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना सरकार के फैसलों को कि ये जो इस वक्त में सरकार को आमदनी नहीं हुई, इतना घाटा पड़ गया, ये मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं। और शायद ही हरियाणा के किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से इतनी बार बोला गया हो कि प्रदेश को इतना घाटा हो गया है, राजस्व का रेवेन्यू नहीं आया,
तो मतलब कुल मिलाकर ये बार बार बोला जा रहा है और उसी को लेकर ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसले लिए गए थे, जो भी, चाहे वो वैट बढ़ाया गया था पेट्रोल डीजल पर, चाहे सब्जी फ्रूट पर 2% मार्केट जो फीस लगाई गई, या फिर जो बसों का किराया बढ़ाया गया, या शराब पर जो सेस लगेगा। और मुख्यमंत्री ने जो बड़ी बात बोली है, ध्यान रखना कि अगर ये कोरोना की लड़ाई लंबी चलती है तो फिर हरियाणा सरकार और बड़े फैसले यानी कि इस तरह के और फैसले ले सकती है, चाहे वो टैक्स बढ़े या कुछ और महंगाई बढ़े, तो उसके लिए भी तैयार रहें। सो दोस्तों, आज के मसले पर आपकी राय क्या है? एक तो एक और मौत हो गई है हरियाणा में और आंकड़े पिछले 2-3 दिन में काफ़ी बढ़ गए हैं। दूसरा, जो मुख्यमंत्री साहब जस्टिफाई कर रहे हैं, जो भी महंगाई बढ़ी है, जो फैसले कैबिनेट में लिए गए, उस पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिख कर भेजिएगा आपकी राय, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने, ताकि हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे। वहीं इस मसले को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं इस वक्त, तो यूट्यूब चैनल पर आप नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाना है, और साथ में बेल दिखाई दे रही होगी, उसको भी दबा देना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी, चाहे वो जनता से जुड़ी हुई है, चाहे लॉकडाउन से जुड़ी हुई है, चाहे सरकार की कोई नई अपडेट से जुड़ी हुई है, चाहे किसानों से जुड़ी हुई है, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।